देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। इसमें क्या दिया गया है देखो, इस क्वेश्चन से ही हम समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 42500 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, मानक रूप का मतलब होता है क्या कि दशमलव के आगे हमेशा एक अंक होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई दशमलव तो नहीं दिख रही है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव हमें यहाँ पे लेके जाना है, तो 1 2 3 4 5, तो कितना आया है, इसे लिख सकते हैं 4.25000 और गुणे 10 की पावर कितनी लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 हमने पाँच इसमें बढ़ाया है, दशमलव को आगे 5 अंक आगे बढ़ाया, तो ये लिख देंगे। या क्या लिख सकते हैं इसको 4.25, ये 3 जीरो हटा देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको अगर दशमलव दी है आगे, जैसे 0.000035, इसको अगर मानक रूप में लेके जाना है, क्योंकि शून्य को नहीं माना जाता है कि इतनी सारी शून्य आगे हुए, कोई भी अंक जो है दशमलव के आगे होना चाहिए। अब देखो, दशमलव को हम पीछे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक पीछे बढ़ाना है हमको। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3.5 अगर ये लिखा है, या दशमलव हमने हटा दिया, दशमलव अगर हटाया तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे लगा देंगे एक के आगे, 2 3 4 5, तो क्या बन जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई नहीं, अभी भाग करेंगे, कितना 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 इसको लिख देंगे हम। अब यहाँ पे 3.5 गुणे ये कितना जाएगा, ऊपर जाके 10 की पावर -5। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम करें 0.0035, ये रहा, हमको पॉइंट यहाँ पे लेके जाना। अगर पीछे लेके जा रहे हैं पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट लेके जा रहे हैं, यानी 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 अपने आप आ जाएगा ये। ठीक है, ये पीछे पॉइंट को लेके जा रहे हैं तो माइनस पावर आएगी। अगर आई पॉइंट को आगे लेके जा रहे हैं, जैसे इसमें लेके जा रहे थे 1 2 3 4 5, तो इसको 10 की पावर 5 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2E का पहला क्वेश्चन दिया है कि इस वाली संख्या को, ये कितना दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 62 करोड़ को मानक रूप में लिखना है हमें। अब मानक रूप, क्योंकि इसमें पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, ये कोमा है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट हम मानेंगे, यहाँ पर है। तो जब जैसे ही हम पॉइंट यहाँ लेके जाएंगे, ये देख लेंगे कितने अंक हमने छोड़े हैं यहाँ पे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लिखेंगे 6.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसको भी मानक रूप में लिखना है, या वैज्ञानिक संकेतन अगर इसको बोलेंगे तो भी, वैज्ञानिक संकेतन हो या मानक रूप हो, बात एक ही होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, बस पॉइंट के सामने एक अंक जरूर होना चाहिए। अब पॉइंट आगे दिया गया है, तो पॉइंट को हम पीछे बढ़ाएंगे, पॉइंट जैसे हटाएंगे तो देख लेंगे 1 2 3 4 5, इतने पॉइंट यहाँ तक पॉइंट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 8 अंक को आगे लाना है। तो कितने अंक छोड़ने पड़ रहे हैं हमें, 5, तो 1 के आगे 1 2 3 4 5, ये बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा 8 बट्टा या 8.0, ऐसे भी लगा सकते हैं, पीछे पॉइंट लगा सकते हैं। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, या क्या 8.0 गुणे 10 की पावर -5। ठीक है, या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि 0.0008, हमने पॉइंट को यहाँ लेके आना है, तो उसके बराबर क्या कर देंगे, 8 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5, यहाँ पे बढ़ाया है 8.0 10 की पावर -5। अगर पीछे बढ़ा रहे तो माइनस, अगर आगे बढ़ा रहे पॉइंट को तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। अब सबसे पहले तो हमें 460 करोड़ ये संख्या ही लिखनी पड़ेगी, तब जाके हम वैज्ञानिक संकेतन में इसको करेंगे। देखो, हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो यहाँ पे 460 करोड़ हैं। ठीक है, तो 460 करोड़, अब यहाँ से करना शुरू करेंगे। 460 करोड़, करोड़ के नीचे आना चाहिए ये 460 पूरा, यानी यहाँ तक, यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे
6 आ जाएगा और यहाँ पे 0, तो करोड़ तक हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे जितने भी अंक हमारे बचे हैं, जैसे 10 लाख, लाख, 10,000, हज़ार, सैकड़ा, का, दहाई, इकाई, तो उसके आगे सबके आगे 0 लिख देंगे, क्योंकि ये 0 तो करोड़ के नीचे जाएगी, 6 10 करोड़ के नीचे जाएगा और 4 अरब के नीचे जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, क्योंकि इसमें दशमलव कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो यहीं पे मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या लिखेंगे 4.6 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, अभी हमने काउंट किया था 9 आ रही थी, तो 4.6 गुना 10 की पावर 9, ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा, ठीक है। अगले वाली जो 0 है ये छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे 4.6 गुणे 10 की पावर 9 ये हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया था, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब 15 करोड़ किलोमीटर ये दिया गया है, इसको मानक रूप में फिर से लिखना है। मानक रूप क्या होगा, फिर से यहाँ पॉइंट मानेंगे, क्योंकि ये दशमलव नहीं है, ये कोमा लगाए गए हैं। ये 15 करोड़ है यहाँ पे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो क्या बोलेंगे इसको 15 करोड़। अब यहाँ से यहाँ पॉइंट लाना है। अब देख लेंगे कितने पॉइंट का गैप, क्योंकि पीछे से पॉइंट आगे लेके आना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 1.5 गुना कितने अंक चलने पड़े, 8 अंक चलने पड़े, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 गुना 10 की पावर 8 किलोमीटर। यह है वैज्ञानिक संकेत। अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुना 10 की पावर 22 क्विंटल है, तो ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य होंगे। तो सबसे पहले इसको साधारण रूप में देखेंगे कैसे करेंगे। साधारण रूप का मतलब होता है पॉइंट को हटाना। अब पॉइंट को कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पे 5.98, एक तरीका तो ये है, पॉइंट हटाए, 1 यहाँ पे लगाए, कितने अंक है यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, और गुणा 10 की पावर 22 यहाँ पे दिया गया है, तो 598 इसको क्या कर सकते हैं, गुणा 10 की पावर 22, ये नीचे क्या हो गया 10 की पावर 2, क्योंकि 1 1 2 2 0 है यहाँ पे, 10 की पावर 2। 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो 10 का वर्ग लिख सकते हैं। अब उसे ऊपर लेके जाएंगे, 998 गुणा 10 की पावर 22 गुणे, जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, क्योंकि भाग में है, गुणा में लेके गए तो पावर क्या हो गई, माइनस में आ गई यहाँ पे, ठीक है। 10 की पावर 2 को हमने ऊपर गुणा में रखा तो पावर माइनस की हो गई, प्लस की थी पहले। अब इसके बाद 598, अब देखो पावर में से पावर माइनस हो जाता है, 22 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 598 गुणे 10 की पावर 20 बचेगा हमारे पास। तो ये बताना था कि 598 के आगे कितनी 0 है। अब जितनी ये बची हुई है 10 की घात जितनी बची है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 598 के आगे हम 10 की पावर 20 का मतलब क्या है, 10 की गुणा 20 बार, 10 की गुणा 20 बार करेंगे तो हमारे सामने 1 के आगे 20 0 आएंगी, तो इसका क्या आंसर आएगा कि 598 के आगे कितनी 0 है, 20 शून्य, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसको मानक रूप में ज्ञात करना है। मानक रूप में फिर से, क्योंकि पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 4.25 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी, क्योंकि हमने पीछे से 6 अंक आगे बढ़ा दिया इसको, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर 7 क्वेश्चन में दिया है 2 करोड़ 20 लाख, पहले 2 करोड़ 20 लाख लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना था, 2 करोड़, करोड़ के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 10 लाख के नीचे 0, लाख के भी नीचे 10,000 के, और हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये बन गया। अब इसको मानक रूप में लेना है। मानक रूप में फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7, 2.0 गुणा 10 की पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के सामने एक अंक होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था वो 6 का सेकंड क्वेश्चन था। अब 6 का थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में फिर से लेके जाना है, देखो पॉइंट हमने पीछे की ओर बढ़ाना है, पीछे की ओर बढ़ाना है तो पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो 1 2 3 4 5
यानी यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 5 हमने बढ़ाया यानी 4.5 गुणा 10 की पावर -5, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब वहाँ पे 1 2 3 बस 3 अंक बढ़ाना है यानी 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस, पीछे की ओर बढ़ा रही है तो माइनस आएगा, और मैंने बता दिया था कैसे आ रहा था माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, साधारण रूप में ज्ञात करना है। 2.5 गुणा 10 की पावर 4, इसको साधारण रूप में ज्ञात करना है। साधारण रूप क्या होता है, पॉइंट हटाना होता है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के सामने 1 अंक थे। फिर गुणा 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 0, या 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 10,000, ठीक है। एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 25 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों की तो 1000 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 25,000, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास दिया है 1.75 गुणा 10 की पावर 6, ये वाला दे रखा है, इसको भी साधारण रूप में ज्ञात करना है। तरीका वही होगा, 7 पॉइंट यानी पॉइंट हटाएंगे, एक के सामने कितनी 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक है इसलिए 2 बढ़ा दी। फिर यही 10, एक के आगे 6 0 हम रख देंगे, 2 3 4 5 6, इससे 0 कैंसिल, दूसरी से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 175, और कितनी 0 हैं जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 4 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 0, ये सेम रखनी पड़ेगी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। अब 7वें क्वेश्चन का थर्ड देख लीजिए, 1.21 दिया गया है गुणा 10 की पावर -8। अब देखो ये माइनस में दे दिया गया, अब माइनस को थोड़ा सा डील दोबारा करते हैं, दूसरे तरीके से होगा, ये होगा 1.21, ये जो 10 की पावर 8 है ये नीचे लेके आ जाएंगे जिससे ये प्लस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 1.21, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक के आगे 8 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस पॉइंट को जब इससे भाग देते हैं तो पॉइंट इधर की ओर बढ़ जाता है, तो इधर की ओर बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से, क्योंकि पॉइंट के सामने एक अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ाना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा, ये इसका कैसा रूप हो जाएगा, ये साधारण रूप इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 4 देख लीजिए, 4.5 गुणा 10 की पावर -5, फिर से ये माइनस है, अगर माइनस दिया है तो पॉइंट इधर की ओर बढ़ा दीजिए बस, कितना हो जाएगा 4.45 तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दशमलव लगा दीजिए, ये वाला हो गया, ये बेसिक था इसका जो मैंने पढ़ा दिया है, अब ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन, 2.3 गुणा 10 की पावर -7, पॉइंट को इधर की ओर लेके आ जाना है, अगर माइनस होगी पावर तो इधर बढ़ेगा क्योंकि भाग हो जाती है, भाग से इधर बढ़ जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 3 तो ऐसे जी, क्योंकि 7 बढ़ाना है हमको, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर 2.5 गुणा 10 की पावर -4, ये इसका 6 पार्ट होगा, फिर से इधर ही बढ़ा देंगे, ये काउंट करना पड़ेगा क्योंकि इसके पॉइंट के आगे एक अंक है तो ये काउंट करना होता है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इसका साधारण रूप हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए, इसमें दिया है 9.107 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम, इसको एक तो साधारण दशमलव भिन्न में बदलना है, ऊपर से पॉइंट और 9 के बीच में कितने दशमलव है, ये कितनी शून्य है ये भी बताना है। अब देखो यहाँ पे 28 बढ़ाना होगा, तो हम क्या करेंगे 107, ठीक है, ये वाला तो रख देंगे एज इट इज़, 28 बढ़ाना है तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब देख लीजिए 9 के और 10 के बीच में कितनी शून्य है, सारी गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 यानी 27, इसका आंसर क्या आ जाएगा कि दशमलव और 9 के बीच में कितनी शून्य आ गई 27, ठीक है।